But I hope that this time the government takes some solid, definite steps. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने नाकाम मंसूबों को अंजाम दिया, आतंकवादियों ने जिस तरीके से निहत्थे सैलानियों पर हमला किया, उनका धर्म पूछा, उनके कपड़े उतरवाए, उन्हें मारा, उसके बाद से जो वीडियोस सामने आ रही हैं, उसने लोगों के जहन में एक उबाल पैदा कर दिया है। और ये उबाल इतना है कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ हर कोई उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जवाब दिया जाए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, देर रात हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई गई और इनमें तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे और यह कहा गया कि आप फ्री हैंड है, खुली छूट है, तारीख, टाइम सब कुछ आप फिक्स कीजिए, तरीका भी आप डिसाइड कीजिए। यानी सेना को खुली छूट दे दी नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से कायराना हरकत की है, इसका माकूल जवाब देने के लिए हर तरफ से आवाज उठ रही है, फिर चाहे वो मुसलमान समुदाय ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ मुस्लिम और सबसे बड़ी बात, खुद को सेक्युलर साबित करने की होड़ में लगे रहने वाले जावेद अख्तर ने भी इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है। जावेद अख्तर ने भारत के प्रति पाकिस्तान के एक तरफा रवैये पर तीखे सवाल उठाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहला सवाल तो यह होना चाहिए कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों को यहां आने देना चाहिए। इसके दो जवाब हैं, दोनों ही समान रूप से लॉजिकल हैं। यह हमेशा एक तरफा रहा है। नुसरत फतेह अली खान, गुलाम अली, नूरजहां भारत आए, हमने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। फैज अहमद फैज जो महान कवि हैं, वो पाकिस्तान में रहते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वो भारत आए तो उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष जैसा व्यवहार किया गया, सरकार द्वारा बहुत सम्मान दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान ने कभी पलटकर इसका जवाब दिया हो। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कवियों ने लता मंगेशकर के लिए गीत लिखे हैं। 60-70 के दशक में लता मंगेशकर भारत और पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। लेकिन पाकिस्तान में लता मंगेशकर का एक भी कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? मैं पाकिस्तान के लोगों से शिकायत नहीं करूंगा। उन्होंने पाकिस्तानी आवाज से खूब प्यार किया, लेकिन कुछ रुकावटें थी, रुकावटें सिस्टम की थी जो मुझे समझ में नहीं आती। ये एक तरफा रहा है। दूसरा सवाल भी उतना ही वैध है। अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों को ब्लॉक करते हैं तो हम पाकिस्तान में किसे खुश कर रही हैं? सेना और कट्टरपंथी, यही तो वो चाहते हैं। वो दूरी चाहते हैं, ये उन्हें सूट करता है। ये दोनों सवाल समान रूप से वैध है। इस समय मैं कहूंगा नहीं। और जावेद अख्तर ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जावेद अख्तर ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं और बाकी उनके इस बयान पर आपकी राय हमें जरूर बताएं। टेंशन तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। अगर इस तरह की हरकतें होती रहेगी और कुछ कुछ दिनों बाद आप देखते हैं हर साल 2 साल में एक ऐसा वाकया हो जाता है, तो भी टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे नहीं होगा? लाख कहते रहे वहां का इस्टेब्लिशमेंट कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। तो इज इट बिलीवेबल ये इस तरह के लोग यहाँ आ सकते हैं और इस तरह से ये कर सकते हैं? और फिर कहाँ चले गए भाई? यहाँ से भाग के जर्मनी तो नहीं निकल गए? जर्मनी से हमारा बॉर्डर मिलता नहीं है, ये कहाँ गए? तो ये बात जो कहना कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई कन्विंसिंग बात नहीं है। What are they doing? What will you gain by it? क्या मिलेगा उनको? मेरी समझ में नहीं आता है। इस तरह का जाके इनोसेंट टूरिस्ट है, उनको आप शूट कर रहे हैं पॉइंट ब्लैंक पे, कि इससे क्या, इससे मतलब हासिल क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। और क्यों आप करते हैं? और ये कब तक मतलब हम जो है हो जाता है, फिर कुछ दिनों बातें होती हैं, फिर भूल जाते हैं। बट आई होप दैट दिस टाइम द गवर्नमेंट टेक सम सॉलिड डेफिनेट स्टेप्स, दैट इट शुड बी told to the establishment of Pakistan that this will not do.